हेलो एंड वेलकम। मैं हूं, देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। सत्ता से दूर रहने के बाद भी ट्रंप की पार्टी निकाल रही मोदी से दुश्मनी। जो बाइडेन और कमला हैरिस ने अमेरिका की सत्ता में आने से पहले ये संदेश दे दिया था कि वे भारतीयों के हितैषी हैं और अगर कोई भी देश की जनता पर अत्याचार करेगा तो वे इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। वैसे बाइडेन और कमला हैरिस ने कई सारे मौकों पर ये दिखाया भी है कि उन्हें भारतीयों की कितनी ज्यादा परवाह है। दरअसल CAA, NRC और जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद होने के मुद्दे पर इन नेताओं ने मोदी सरकार को चेतावनी भी दी थी कि जिसकी वजह से भारत के दलितों और मुस्लिमों के दिल में बाइडेन और कमला हैरिस का कद काफी ज्यादा ऊंचा हो गया था। वैसे आज की चर्चा का विषय यह है कि सिर्फ बाइडेन और कमला हैरिस ही नहीं बल्कि कई सारी अन्य डेमोक्रेटिक नेता भी ऐसे हैं जिन्हें भारतीयों की परवाह है। आपको बता दें कि अमेरिका में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के 10 सांसदों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से अनुरोध किया है कि वह कोविड-19 से बचाव की वैक्सीन उत्पादन में भारत और दक्षिण अफ्रीका का समर्थन करें। प्रभावशाली सांसद बर्नी सैंडर्स की अगुवाई वाले सांसदों के इस दल ने राष्ट्रपति बाइडेन से बौद्धिक संपदा से संबंधित वे रुकावटें हटाने का अनुरोध किया है जो भारत और दक्षिण अफ्रीका के वैक्सीन निर्माण की राह में रोड़ा बनी हुई है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रयास से दुनिया में कोरोना वायरस को नियंत्रित करने में बड़ी मदद मिलेगी। बर्नी ने यह भी कहा कि अमेरिका में खोजी गई किसी दवा या अन्य किसी उत्पाद के विदेश में निर्माण को वहां का ट्रिप्स रोकता है। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में अक्टूबर 2020 में भारत को छूट दी गई थी लेकिन बाद में वह वापस ले ली गई थी। उल्लेखनीय है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश है जो हर तरह की वैक्सीन बनाता है। वहीं भारत और दक्षिण अफ्रीका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के समक्ष इस आशय का प्रस्ताव रखा है, यानी कि अब डेमोक्रेटिक पार्टी के 10 सांसदों ने भी भारत का साथ दिया है। दूसरी ओर डेमोक्रेटिक सांसदों के उलट रिपब्लिकन पार्टी के 18 सांसदों के दल ने राष्ट्रपति बाइडेन से इस रोक को बरकरार रखने की गुजारिश की है। उन्होंने कहा है कि अगर बौद्धिक संपदा का मनमाना उपयोग हुआ तो अमेरिका को बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा और शोध अनुसंधान के कार्यों की कंपनियां हिचकने लगेंगी। इस तरह सत्ता से दूर रहने के बाद भी ट्रंप की पार्टी मोदी से दुश्मनी निकाल रही है, जबकि जो बाइडेन और कमला हैरिस के साथ साथ बर्नी जैसे अनुभवी सांसद ने भारत का साथ दिया है। जाहिर सी बात है कि इससे शायद मोदी की आंखें खुल जाएं कि कौन उनका दोस्त है और कौन दुश्मन। अब देखना यह है कि सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों की गुहार पर बाइडेन क्या फैसला लेते हैं। इस पर आपकी जो भी राय आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।